हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 7, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो कौन कौन से, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है ये बातें। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखाई देती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़े अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत जो है वो चीन के बाद जो है दूसरा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कितने मानक समय हैं, कहाँ कहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं, जबकि इंडिया में एक ही मानक समय है। फ्रेंड्स, स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने पहले भी पढ़ा है ये सेकंड चैप्टर में। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं कि भारत की कहाँ पर स्थित है। वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो ये ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो जो भारत है वो यहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो हमारे देश के जो है वो बीचों बीच से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है ये भी। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति इस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसको और अच्छी तरह समझना चाहते हो तो सेकंड चैप्टर वाली वीडियो को आप देख सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। यह याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो जो याम्योत्तर होता है उसको भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। और स्थानीय समय भारत का कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पूर्व में है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से गुजरती है। चित्र 7.1 में इन देशों के नामों का पता लगाइए। तो ये दिखाए गए हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एक बार हम। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इन 7 देशों की जो स्थलीय सीमाएं होती है ये भारत से टच होती है, सटी हुई है, इसी वजह से इन्हें भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। ये भारत का राजनीतिक मैप दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। सभी राज्य दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य स्थित हैं। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका एवं मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो है पाक जल संधि। और कौन कौन से देश हैं जो कि दक्षिण में समुद्र की स्थिति को द्वीप की श्रीलंका, जो कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? तो चलिए देखते हैं एक बार और। ये देखिए फ्रेंड्स, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, इन देशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से नहीं लगती हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम इसी के बारे में। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। और सहायक नदी किसे कहा जाता है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह के आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे सहायक नदी कहा जाता है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ियाँ स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी स्थित है? शिवालिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है इसका निर्माण। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, भारत का जो पश्चिम है एरिया है, इस तरफ का जो एरिया है वहाँ पर राजस्थान है, तो वहाँ पर महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार आकृति है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो पश्चिम की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं।
इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा स्थित कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है। क्या आप जानते हैं ये? और आओ कुछ करके सीखें। ये आओ कुछ करके सीखें एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। चलिए हम ये देखते हैं एक बार। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्र जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रवाल द्वीप दिखाए गए हैं इस वाले चित्र में। यहाँ पे एक बच्चे के द्वारा लिखी गई कविता दिखाई गई है फ्रेंड्स। एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है बच्चे के द्वारा सुनामी की। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर होगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।